हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे शिव भक्तों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा सदा बनी रहे। आज मैं आपके लिए शिव पुराण की एक ऐसी अद्भुत प्रेम से भरी और पावन कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका हृदय गदगद हो जाएगा। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह साक्षात भगवान शिव और जगत जननी माँ उमा के उस मधुर मिलन की कथा है जब माता ने अपनी कठिन तपस्या पूरी की थी। तो आइए अपने दोनों हाथ जोड़कर मन को एकाग्र करके इस दिव्य कथा रस में डूब जाएं। तो श्रोतागणों, ऋषियों ने परम ज्ञानी वायु देवता से एक अत्यंत ही सुंदर प्रश्न पूछा। वे जानना चाहते थे कि अपने शरीर को दिव्य और मनोहर गौर वर्ण से युक्त बनाने के बाद जब गिरिराज कुमारी माता पार्वती ने मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया, तब वे अपने प्राणनाथ अपने पति भगवान शिव से किस प्रकार मिली। ऋषियों के मन में यह भी उत्सुकता थी कि माता के प्रवेश के समय भवन के द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया और महादेव जी ने भी अपनी प्रियतमा को देखकर उनके साथ कैसा बर्ताव किया। सोचिए भक्तों, कितना अद्भुत रहा होगा वह दृश्य। वायु देवता ने ऋषियों को उत्तर देते हुए कहा कि जिस प्रेम से भरे हुए रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना तो असंभव ही है। शब्दों में उस प्रेम को बांधा नहीं जा सकता। उधर माता पार्वती की राह देखते हुए द्वारपाल बड़ी उतावली में थे और केवल द्वारपाल ही नहीं, स्वयं त्रिलोकीनाथ महादेव जी भी अपनी देवी के आगमन के लिए अत्यंत उत्सुक थे। जैसे ही माता पार्वती ने भवन में प्रवेश करना आरंभ किया, तब शंकित होकर महादेव जी उन प्रेम जनित भावों से उनकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में जो प्रेम था, जो प्रतीक्षा थी, वह छलक रही थी और हमारी माता पार्वती देवी भी अपने स्वामी की ओर उन्हीं प्रेम भरे भावों से देख रही थी। दोनों के नेत्रों का वह मिलन जैसे जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल हो। उस शुभ समय पर भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने पूरे आदर के साथ देवी की वंदना की। इसके पश्चात देवी पार्वती ने अत्यंत विनय युक्त वाणी के द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। मेरे प्यारे भक्तों, अब जो हुआ वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माता भी प्रणाम करके ठीक से उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर शिव ने उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बड़े ही आनंद के साथ अपने हृदय से लगा लिया। कितना वात्सल्य, कितना अनुराग है। फिर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बिना पलक झपकाए एकटक नेत्रों से माता पार्वती के मुख चंद्र की सुधा का यानी उस अमृत का पान सा करने लगे। महादेव जी ने अपनी देवी से बातचीत करने के लिए स्वयं ही अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, हे स्वर्ग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी यह मनोदशा अब दूर हो गई है, जिसके रहते हुए तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे तुम्हें मनाने का, अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्वान रहे, तब तो इस चराचर जगत का नाश ही समझना चाहिए। भक्तों, महादेव जी ने ज्ञान का बहुत ही गहरा रहस्य अपनी उमा को बताया। उन्होंने कहा, मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठ है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में तो यह संपूर्ण जगत निराधार ही हो जाएगा। प्यारे शिव भक्तों, शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। इसी बात को पुष्ट करते हुए भगवान ने आगे कहा कि इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह जो स्तर पर जंगम रूप जगत है, वह वाणी और अर्थ में ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध करने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों कर्मसविद आत्मा हैं, वेद आत्मा हैं, फिर भला हम में वियोग होना कैसे संभव है। भगवान आशुतोष ने अपनी अर्धांगिनी को उनके महत्व का स्मरण कराते हुए कहा, मैं अपने प्रियतन से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं और यह अत्यंत ही गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सारा आज्ञा यानी शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। भगवान ने अपनी उस लीला का भी भेद खोला जब उन्होंने देवी को चिढ़ाया था। उन्होंने कहा,
देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक वह व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। भक्तों, साक्षात परमेश्वर शिव के ये प्रिय और श्रृंगार रस के सारभूत वचन सुनकर प्राकृतिक जन्म भूमि देवी पार्वती उस सत्य जानकर मुस्कुराकर रह गई। वे लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। उन्होंने केवल कौशिकी के यश का वर्णन किया और उसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। देवी पार्वती बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न ही होगी। ऐसा कहकर देवी ने बताया कि वह विंध्य पर्वत पर निवास करती है और समरांगन में शुभ और निशुंभ का वध करके उसने उन पर विजय प्राप्त की है। देवी ने कौशिकी के बल और पराक्रम का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है और निरंतर लोकों की रक्षा करती रहती है। देवी ने यह भी कहा कि इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। भक्तों, कथा यहाँ एक बहुत ही सुंदर और भावुक मोड़ लेती है। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही उनकी एक सखी ने एक व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उस बाघ को देखकर देवी पार्वती कहने लगी, हे देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा कोई दूसरा उपासक नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह में मेरे तपोवन में रक्षा की थी। मेरे प्यारे शिव भक्तों, ध्यान से सुनिए। देवी ने एक पशु की कितनी महिमा गाई। उन्होंने कहा, यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक कार्य मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से भी मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य राक्षसों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। भक्तों, वायु देवता कहते हैं कि देवी के इस मधुर और अनंत गोतवा के प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने प्रसन्नता से कहा, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की कृपा से उसी क्षण वह व्याघ्र एक भव्य रूप में परिवर्तित हो गया। वह लचकाती हुई स्वर्ण जटित बैंत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्षोचित वेश धारण किए हुए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसीलिए वह सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्राद भूषण महादेव जी ने उन्हें रतन भूषित दिव्याभूषणों से भूषित किया। भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। तो प्यारे श्रोतागणों, कितनी भावपूर्ण है यह कथा। इस कथा से हमें यह परम सत्य जानने को मिलता है कि शिव और शक्ति कभी दो नहीं है। जैसे शब्द और उसका अर्थ, जैसे अग्नि और उसका ताप। और सबसे बड़ी सीख तो हमें उस व्याघ्र से मिलती है। यदि हम सच्ची निष्ठा और भक्ति से भगवान की सेवा करें तो भगवान हमें भी ऊंचा स्थान देते हैं। एक पशु भी अपनी निष्काम सेवा से शिव का गण बन सकता है, तो क्या हम मनुष्य प्रेम और भक्ति से भगवान को नहीं पा सकते? अवश्य पा सकते हैं, बस हृदय में सच्ची पुकार होनी चाहिए। तो आइए भक्तों, अब हम सब मिलकर अपने दोनों हाथ जोड़ें और उन देवादिदेव महादेव और जगत जननी माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करें। हे शिव, हे गौरी, जैसी कृपा आपने उस व्याघ्र पर की, जैसी अटूट प्रीति आप दोनों के मध्य है, वैसी ही भक्ति और प्रेम हमारे परिवारों में भी बना रहे। हमारे सभी श्रोताओं के जीवन के सभी कष्ट दूर हों, सबके घर में सुख शांति और उल्लास रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज की यह कथा शिव जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। सदा खुश रहिए, शिव का नाम जपते रहिए। बोलिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता दी।